हाँ भाई देखो, अभी तक हम लोगों ने अपने चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या क्या पढ़ चुके हैं? संतुलित करना या तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है प्रकार, रिएक्शन के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। तो आप लिखो, फटाफट से लिखो हेडिंग, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। हाँ, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है सबसे पहले, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या होगी इसकी डेफिनेशन? वो होगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आएगा उसका नाम क्या है पता है? संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला इसमें जो आता है वो आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अपन इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपन लोग इसे कहते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसे कॉपी करियो, लिखियो हेडिंग डेफिनेशन, आइयो देखियो, आ जाओ, लिखे। कॉम्बिनेशन, कॉम बी, ये बी है भाई, बी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें, लिखो, वह अभिक्रिया जिसमें, अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक स्पीशीज या पदार्थ, स्पीशीज या अभिकर्मक, अभिकर्मक लिखो आप, है ना, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके एकल यानी कि सिंगल, एकल उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? इसका बेहतरीन सा टिक टॉप डेफिनेशन। हाँ मस्त, ठीक है ना। ये जोड़ता है, योग करता है, मिले हम और तुम तो तीसरा हो जाए हमारा सिंगल, है ना, ऐसा वाला केस। हाँ, यानी A प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसका बेहतरीन सा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है ना। आओ, ये तो हुआ इसका जनरल, अब हम लिखेंगे इसका उदाहरण यानी एग्जाम्पल। देखो बेहतरीन सा एग्जाम्पल जो इसका ना, सबसे पहले आपकी ना बुक में एक्टिविटी दे रखी उन्होंने, एक बीकर बना रखा है, उसमें हाथ टच कर रहा है ना, उसमें गर्माहट सा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है गर्माहट। तो उसमें हम क्या लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, इसे बोलते हैं बिना बुझा, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। इसको पानी में डालो, पानी में, जल में डालो, जल में, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। ये क्या बनाएगा पता है? ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, या फिर आप इसे कह सकते हो क्या? या फिर आप इसे कह सकते हो चूने का पानी, चूने का पानी। अपन इसे लाइम वाटर बोलते हैं अंग्रेजी में, लाइम वाटर, ठीक है ना। तुम ध्यान रखना है, कॉपी करो फटाफट से ना। फिर मैं तुम्हें इसका एक और बेहतरीन सा एग्जांपल लिखवाता हूँ, एक क्या 2-3 अभी लिखवाऊंगा। और देखो इसमें ना साथ में उष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा। वो जो एक्टिविटी है ना आपके बुक में, देखना उसमें छुके से करके देख रहा है, ये देखो दिख रहा है। इस एक्टिविटी में ना बीकर है और बीकर में टच करके दिखा रहा है। क्या कहना चाह रहा है पता है? कि जो आप, अगर आप
बिना बुझे चूने को पानी में डालोगे ना तो वो जो बीकर होगा वो बहुत ज्यादा हीट हो चुका होगा, गर्म हो चुका होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में अभिक्रिया में साथ में क्या निकल रहा है? उष्मा निकल रहा है, ठीक है ना। इसका एक नहीं कई एग्जाम्पल है। और देखो पानी जो बनता है, पानी H2 प्लस O2 दिख रहा है, ये गैस होता है, ये भी गैस होता है। यहां पर कुछ उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, तब बनता है उत्प्रेरक, है ना। और दाब यहां पर कुछ लगता है, ठीक है ना, तब बनता है जल। क्या बनता है? जल, ठीक है ना। इसको हम कर लेते हैं संतुलित, या 2 लगा देते हैं और यहाँ 2, ठीक है ना। तो ये भी क्या है इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, किसका? संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है। हम सभी लोग क्या करते हैं, देखो कार्बन लेते हैं, कार्बन, है ना। दो चीज मिलके एक नया रिएक्शन। कार्बन जो होता है, जो चीज जलता है, जैसे मान लो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, इस सब में कार्बन होता है। तो जब कार्बन का दहन होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना, ये भी गैस होता है। तो जो इससे हमें उत्पाद मिलते हैं, वो उत्पाद कौन कौन होते हैं? देखो वो उत्पाद हमारे पास होते हैं CO2 गैस। कौन होते हैं? CO2 गैस वो उत्पाद के रूप में बनता है, जनरेट होता है, और साथ में हमें क्या मिलता है पता है? उष्मा। क्या मिलता है? उष्मा, हीट, जो आप यूज करते हो एनर्जी के रूप में, ठीक है ना। ये इसका बेहतरीन क्या था? एग्जाम्पल था, ठीक है ना। अब देखो यानी अब यहां से हम लोग एक चीज और कर सकते हैं परिभाषित, कि हम जितने भी रिएक्शन देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया में, इन सब में क्या निकल रहा है? इन सब में एक चीज निकल रहा है, उष्मा। क्या निकल रहा है? उष्मा निकल रहा है। हाँ, ऐसी रिएक्शन जिसमें उष्मा के उत्पाद के साथ उष्मा भी बनता है। क्या बनता है रे? उष्मा भी बनता है। उस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। पढ़ाया था स्कूल में? नहीं बताया स्कूल में? लो छोड़ दिया तुम्हारे स्कूल में, बताओ। इंपोर्टेंट तो यही चीज है ना, तो लिखो हेडिंग उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्मा स्कूल वाले सारा नहीं पढ़ाते, पर उन्हें बस कोर्स खत्म करने में लगा रहता है। हम पढ़ाते अपने स्कूल में, पता है, कुछ नहीं छोड़ते हैं, सब पढ़ाते डिटेल से। उनसे हम साफ कहते हैं तुमको ट्यूशन नहीं पढ़ने देंगे बिल्कुल भी, तुमको यहीं पढ़ा देंगे, तुम्हें ट्यूशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझे? ऐसा पढ़ाते हैं हम। देखो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है ना। सबको आना चाहिए अच्छे से। क्या याद करोगे तुम भी? नीचे फूलों का दुकान, ऊपर गोरी का मकान। हमारे पास कोई गोरी नहीं है, ना ही मकान है, फूलों की दुकान जरूर है। समझ में आया? देखो हंसना नहीं, कोई हंसना जरूरी है। देखो ऊपर लिखा ना, अपने भी एग्जाम्पल लिखा ना, वो सबके सब उष्माक्षेपी का ही है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ आया सबको? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी? और दो लिख गया, और लो मेरे बाबू को दो बार लिखना पड़ गया। कोई काट दो इसको, लो हटा दिया। वो गलती से लिख गया ना बेटा, हम भावनाओं में बह गए थे, पानियों से ना हम बह जाते हैं। तो बहना तो हमारा काम है ना भावनाओं में। तुमको देखा तो हम बह गए भावनाओं में, क्योंकि नीचे बेटा पता तेल गिरा रखा था फर्श पे, इसलिए उसमें फिसल गए, तड़ाक करके गिर गए। समझे? आए बड़े यहाँ पे 2 बार लिख गया, गलती से लिख लेते तुम एक बार। मतलब भगवान ने दिमाग दिया, इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉमन सेंस यूज करा करो। अच्छा बच्चे लिख लेते हैं, ये नहीं, हमारे ऑनलाइन के बच्चे तो समझदार हैं,
तुम्हारी तरह थोड़ी ना है, देख ले मोटा मोटे लोग आके बैठे हैं। चलो देखो इसका एग्जाम्पल वही है ना, सारा वही है। देखो इसका एग्जाम्पल, जलना है ना, कुछ जलता है, लकड़ी वगैरह सब में कार्बन है। तो ऊष्माक्षेपी ना, ऊपर अभी जो आपने लिखा था एग्जाम्पल, ये सब ऊष्माक्षेपी के एग्जाम्पल्स में लिख लो फिर से, ठीक है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कार्बन जलता है। देखो ये वाला मीथेन गैस का नाम सुना है पहले तुमने? ये मीथेन गैस होता है, ये जलता है ना, जलता है O2 के साथ में गैस होता है, तब पता क्या निकलता है? CO2 गैस प्लस पानी प्लस, और साथ में इसमें इसका तुम यूज करते हो रोटी पकाने में, घर में ना गैस जलता है उसमें, है ना, रोटी पकता है ना, तो सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया चल रही है, धगाधक धगाधक, ठीक है ना। तो अच्छा इसमें ना कैल्शियम ऑक्साइड वाला पक्का लिख लेना, कैल्शियम ऑक्साइड जो था हमारे पास बिना बुझा चुना, और पानी वाला फिर से इसमें एग्जाम्पल लिख लो, कभी तुम बर्बाद कर दो हमको कि लिख ना पाओ, मास्टर ने हमको पढ़ाया नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, ठीक, चूना लगा दिया साला हमको, चूना लगा दिया से बोलते हैं ना, वो वाला चूने का, चूना का पानी, ठीक है। और साथ में क्या लेंगे उसमें, उष्मा क्या निकलेगा साथ में, बहुत बढ़िया, ठीक है, छाप लो इसको बराबर से। अब एक जबरदस्त क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा, कौन सा पता है? कि श्वसन, श्वसन मतलब जो सांस लेते हैं, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन के दौरान क्या ऐसी घटनाएं घटती है जो ऊष्मा निकलता है, और इसलिए हम क्या कहते हैं? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। कॉपी करो इसको, लिखते हैं इस चीज को हम लोग फटाफट से। देखो अब इसमें क्या है पता है? श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो लिखो इसमें जल्दी से फटाफट लिखो, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। क्यों होता है ये देखो, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है बहुत बार कि बताओ जो श्वसन होता है वो एक ऊष्माक्षेपी क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो पचता है, पचने के बाद में जो हमारे बॉडी में जाता है, अंदर ब्लड के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद में, पाचन होने के बाद में, वो क्या पहुंचता है? ग्लूकोज। क्या पहुंचता है? C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब ये होता है ठोस अवस्था में, तो इस अंदर ब्लड के अंदर ही रहता है ना। अब जो हीमोग्लोबिन होता है, हमने क्या किया? सांस लिया, है ना, नास द्वार से अंदर गया, ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद में क्या हुआ? हीमोग्लोबिन उसको बांध लेता है और पहुंचाता है कहां तक? ग्लूकोज तक। किसको बांध लेता है? ऑक्सीजन जो हमने लिया था, उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है ग्लूकोज तक, O2 गैस को। और जैसे ही यहां पर जाता है, इसके बीच में रिएक्शन होता है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं उपचयन, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यहां पर क्या बनता है? CO2 गैस। क्या बनता है? जो हम नाक से छोड़ देते हैं, गैस अवस्था में रहता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, ठीक है ना, आपको मैं बायोलॉजी में समझाऊंगा, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में, ठीक है। देखो CO2 और साथ में क्या बनता है? वाटर, पानी वहीं घुल जाता है, ठीक है ना, रक्त के अंदर। और सबसे बड़ा जिसका हम प्रयोग करते हैं, ATP के रूप में ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा निकलता है। इस ऊर्जा, उष्मा नहीं, ऊर्जा लिखो, ठीक है ना। तो ऊर्जा के रूप में हीट बाहर निकलती है ना, और इसी ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें? कार्य करने में, है ना। तुम कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, आपको अल्टीमेटली ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। और ये ग्लूकोज रक्त के अंदर जाकर क्या करता है? अभिक्रिया ऑक्सीजन से, और फिर ऊर्जा हमें देता है। तो ऊर्जा निकलता है ना, ये हीट उसमें तो रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। किसको? श्वसन को, ठीक है। याद को मैं इसमें लिख रहा हूं, ऑक्सीजन श्वसन के दौरान लिखना इधर से, श्वसन के दौरान
ऑक्सीजन गैस रक्त में यह कह दो रक्त वाहिकाओं में, रक्त वाहिनियों में ग्लूकोज से अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया? इसलिए हमसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। किसको? श्वसन को। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास कई सारे ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। भाई मान लो हमारे पास क्या है, साग सब्जियां हम लोग ना घर में काटते हैं तो हम कूड़े में क्या होता है, फेंक देते हैं। क्या चीज? उसका वेस्ट, है ना, जो नष्ट होता है वो विघटित हो जाता है ना। तो वहां पर भी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ आया सबको? तो आपको ध्यान रखना है। क्या 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 हो जाता है? गाय को खिला देते हैं, कुछ फेंक भी तो देते हैं हम लोग, सब्जियों का छिलका वगैरह, तो वो सब क्या हो जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वहां पर होता है, जो कंपोस्ट बनता है, खाद है ना। तो उसका एग्जाम्पल आप लिख लेना। लिखो, वनस्पति पदार्थ यानी कि साग सब्जियां पॉइंट है अगला, इसमें लिख दो, है ना। साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट मतलब खाद बनाती है ना। क्या करती है? कंपोस्ट बनाती है, जो कि एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी हमारा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, ठीक है। अभी हमारा खत्म हुआ पहला, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया की तरफ। कॉपी करो फटाफट, ठीक है ना, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये सब था हमारे पास, क्या? संयोजन अभिक्रिया। अगला क्या आता है हमारे पास में? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। लिखो, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया हम इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। हाँ, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन मतलब कि इसमें क्या होगा कि एक पदार्थ होगा या कह लो एक रिएक्टेंट होगा, वो टूट करके ना दो या दो से ज्यादा बनाएगा उत्पाद, ठीक है। अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, ठीक है ना। सारे एक्सपेरिमेंट इसमें कुल 3 टाइप के होते हैं रिएक्शन वियोजन। एक होता है उष्मीय वियोजन, है ना, और एक होता है प्रकाशीय वियोजन, और एक होता है उष्मीय प्रकाशीय और वैद्युत अपघटन, है ना, यानी कि विद्युतीय वियोजन, ठीक है ना। हाँ, अब भी सबको देखेंगे एक्सपेरिमेंट से। आज एक हो पाएगा, अगली क्लास में दूसरा हो जाएगा, ठीक है, और 2-3 हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अभी हम एक करके ना, पहले हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। लिखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या लिखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक
पदार्थ टूटकर, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है ना। देखो इसका जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ ऐसे होता है। एक होगा एक से बी प्लस सी बने, यानी एक हमारे पास ए है कोई स्पेसीज, है ना, ये विघटित होकर या कह लो वियोजित होकर टूटकर बी और सी दो अलग अलग बन जाते हैं, है ना। गाना सुना है? गाना नहीं सुना तुम लोगों ने? जैसे कोई फर्श पर टूटकर शीशा बिखर जाता है, ऐसे टूटा हुआ रिएक्शन अपना नजर आता है ना। नहीं सुना? ठीक है, अच्छी बात है। अभी तक तुम सही शरीफ लौंडिया हुआ है। हाँ, अभी तक तुम्हारा टूटा नहीं है, इसलिए अभी तुम गाना क्यों सुनोगे ना। हम सुनते हैं गाने, देखो। हाँ, हमारा टूट गया, कई बार टूट गया। एक बार धागा बांधा था तो भी टूट गया। ठीक है, तो आ जाओ अब सुनो एग्जाम्पल। देखो इसमें, हाँ क्या हो गया, देखो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये मार्बल है, मार्बल। क्या है ये ना जितने पत्थर वगैरह लगाते हैं, ये सब होता है मार्बल। ये ठोस अवस्था में होता है। इसे गर्म कर दो, क्या कर दो? गर्म कर दो, है ना। देखो इसका सिंबल ना ये होता है ऐसे, डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं ना, डेल्टा बोलते हैं, त्रिभुज कह लो उसको। ये है भैया मार्बल, ठीक, पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया भी कह लो, खड़िया भी, खड़िया लिखते हैं जिससे चौक, ठीक है। अब इसे गर्म करोगे ना तो तुमको तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। यह बिना बुझा चूना, लाइमस्टोन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और साथ में CO2 गैस मिलता है। क्या मिलता है? ये ठोस अवस्था में रहता है, बिना बुझा चूना, ठीक है। तो इसमें 1 से 2 बन रहा है ना, बन रहा है, नहीं बन रहा है? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकार। किसके प्रकार? वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रकार पढ़ने, टाइप पढ़ने हैं। देखो भैया हमारे कोर्स में कुल 3 टाइप के हैं। ये कितने हैं? 3 टाइप के हैं। सबसे पहला का नाम क्या है? जो सबसे फर्स्ट है उसका नाम है उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। दूसरा हमारे पास है कौन सा? उसमें प्रकाशीय, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा हमारे पास होता है इसमें कौन सा? विद्युत, विद्युतीय वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये कुल 3 प्रकार के हमारे पास होते हैं, ठीक है। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। अब सुनो, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? थर्मल डीकम्पोजिशन, अंग्रेजी भी लिख लो, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और इसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है।
इन तीनों के बारे में पढ़ना है डिटेल से, ठीक है। और तीनों में ही जबरदस्त क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट आएगा, ठीक है। और हम उन सभी एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से इसको। अच्छा, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया के बारे में इस लेक्चर में आप यहीं तक रखो, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार 3 टाइप के होते हैं। उसमें वियोजन जहां हम लोग उसको गर्म करेंगे, हीट देंगे उसको, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश में क्या होगा, हमारे पास होगा एक सॉल्ट AgCl हो या AgBr, है ना, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, उसे हम धूप में रख देंगे, सफेद रंग का होता है। धूप में रखते ही आधे घंटे बाद आपको वो धूसर रंग का मिलेगा, धूसर मतलब ग्रे रंग का मिलेगा। एक होता है विद्युतीय वियोजन, लाइट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा करेंगे प्रवाहित जल में जल टूट जाएगा, ठीक है ना, हाँ टूट जाएगा H2 और O2 गैस में, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बढ़ते हैं आगे अगली क्लास में, ठीक है ना। टाटा बाय बाय।